रैंडम किस्सा हैपेंड इन माय लाइफ। सो हेलो गाइस, तो ये जो किस्सा है ये कोई केक से रिलेटेड या फिर बेकिंग से रिलेटेड नहीं, बल्कि मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो रिसेंटली मैं मेरे एक फ्रेंड से मिलने गई थी, जिसके लिए मैं जाते वक्त कपकेक्स भी बना के लेके गई थी। तो मैंने ये रील शेयर की थी आपसे। तो वो ना पुणे में गरवारे कॉलेज में पढ़ती है और कॉलेज के पीछे एक मॉल है। तो हम उस मॉल में घूमने गए और उसके बाद हम मॉल से जैसे बाहर आए तो वहाँ पे एक लेन है जहाँ पे थोड़े बहुत खाने की चीजें मिलती है। तो हम वहाँ पे कॉफी के कियोस्क पे गए और वहाँ पे जाके हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया और हम हमारे ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तो अब हम दोनों बैठ के वहाँ पे कॉफी पी रहे हैं और रेस्ट ऑफ द ऑर्डर जो है उसका वेट कर रहे हैं। तब तक एक कॉलेज का ग्रुप यानी कि लड़कियों का ग्रुप आता है, जो हमारे तरफ से तो निकल जाता है, बट एक लड़की उसमें से पैनिक होके हमारे पास भाग के आती है और वो पूरी रेड हो चुकी थी लड़की। और वो आंखों में आंसू थे उसके, वो मतलब वो रोने की हालत में थी, पूरी कांप रही थी वो जोर जोर से। और वो मुझे हमको आके बोलती, दीदी आपके पास फोन है क्या? तो हमको लगता है कि इसके साथ अब कुछ तो बहुत ज्यादा गलत हो गया। तो हमें कुछ पता चला, इससे पहले हमने उसको फोन दे दिया था। तो मैं उसने अपने फोन पे मतलब उसने मेरे फ्रेंड के फोन से फोन लगाया और उसने कुछ मराठी में अपने पापा को बोला कि मी था हे मला घ्यायला या असं बोल के कुछ तो उसने बताया। तो हमको अब तक कुछ पता नहीं था, तो हम लोग उससे बात करने लग गए। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि मेरे जो जो फ्रेंड्स है, मेरे पापा इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि ये लोग बहुत मॉडर्न रहते हैं। और मेरी फैमिली में मेरे पापा और मेरी दादी जो है, ये लोग बिल्कुल भी मॉडर्न सोच के नहीं है। ये लोग मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, इनको मेरी शादी करवानी है और इनको पसंद नहीं है कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ चिल करूँ। और मैं इधर मॉल आई थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो मेरे पापा को कहीं से तो ये पता चल गया है, इसीलिए मेरे पापा मुझे अचानक से लेने आ गए कॉलेज से। और उनको अभी मैं कॉलेज के गेट के बाहर नहीं मिली हूँ, तो अभी वो मुझे घर पे लेके जाके बहुत मारेंगे या फिर पता नहीं मेरी शादी वादी करवा देंगे, मेरा बंद कर देंगे सब कुछ। तो अब वो ये सब बता रही है, तो हमको तो बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है कि ये इसके साथ क्या हो गया। तो मैंने बोला फिर तेरे दोस्त लोग क्यों भाग गए? तो वो बोलते कि वो मेरे दोस्तों को भी चिल्लाते या फिर मतलब उनके भी पेरेंट्स को कुछ ना कुछ बताते, इसीलिए वो लोग मुझे अकेला छोड़ के भाग गए यहाँ से। और अब आप मेरी हेल्प करो। तो हमने बोला कि हम क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। तो उसने हमको बोला कि आप बस झूठ बोल देना कि आप मेरे साथ ही पढ़ते हो और आप लोग मतलब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे तो मैं वैसे बता दूंगा। मैं आपको वैसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। तो अब उसके पापा आ रहे हैं 5 मिनट में और हम उससे ले रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे उसकी बर्थ डेट क्या है या फिर वो कौन से क्लास में पढ़ती है, वो कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ती है, यहाँ क्यों आई थी, किस लिए आई थी। हमने सब चीजें उससे पूछी और हमने पूरी स्क्रिप्ट रेडी की उसके लिए। और उसके पापा आते हैं हमारे पास, बट पहले हमारे पास नहीं आती। उसके पापा पहले हम जहाँ पे कॉफी पी रहे उसके ऑपोजिट साइड में एक चाबी की दुकान है, उस चाबी की दुकान पे जाके उनको पूछते हैं कि ये लड़कियां यहाँ पे कितने देर से बैठी हुई है। फिर उसके पापा हमारे पास आते हैं, पता नहीं चाबी वाले ने क्या बताया, हमारे पास आते उसको लेते हैं, डायरेक्ट गाड़ी में बिठाते हैं और उसको लेके चले जाते हैं। और हम केवी के बच्चे, मैं और मेरी फ्रेंड, तो हमको पता है कि पेरेंट्स चाहे किसी भी मूड में मिले, बस हमको उनको जाके बोलना है नमस्ते अंकल। तो अभी उसके पापा आते हैं और हम बोलते हैं नमस्ते अंकल, वो गाड़ी पे बैठती है और फिर चली जाती है। हमको पता नहीं अब उसके साथ क्या हुआ है। तो अभी बताना आपके